गुड आफ्टरनून। चलिए बेटा, मेरी आवाज आ रही सभी को? हैंड रेस करिए बेटा आप लोग। बस रेज योर हैंड इफ यू कैन हियर मी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि बाकी लोग भी आ जाए बेटा। चलिए बेटा, सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? देखिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 एंड 8। ठीक है बेटा, पहले हम लोग पढ़ेंगे 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद पढ़ेंगे 6 और 7 का। ठीक है, तो देखिए बेटा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ना? सो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है बेटा? कि अगर किसी भी नंबर के वंस और टेंस प्लेस अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो बेटा वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इफ द लास्ट 2 digits of given number are divisible by 4, then the whole number will be divisible by 4। ठीक है बेटा, अब इस रूल को समझते हैं एग्जाम्पल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने लिया ठीक है, ये एक बड़ा सा नंबर लिया है। ठीक है बेटा, अब इस बड़े से नंबर को बेटा हमें चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो क्या करेंगे बेटा? सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट्स, अगर लास्ट की 2 डिजिट बेटा 4 से डिवाइड हो जाती है ना? किससे डिवाइड हो जाती है? 4 से। तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा? 4 से। बस लास्ट की 2 डिजिट होना चाहिए, वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो आपको इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट है ना? तो लास्ट की 2 डिजिट बेटा किस साइड से? राइट साइड से। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है बेटा? 24। तो क्या 24 4 से डिवाइड मतलब डिविजिबल है? तो देखते हैं डिवाइड करके। सो 4 6 24। देखिए कितना आ गया? 0। अरे आ गया 0। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा कि ये जो 24 है 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या बेटा? जो पूरा नंबर है ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक और नंबर लेते हैं। लेट सपोज एक नंबर मैंने लिया बेटा 6 3 9
6 8। बेटा इसे हमें चेक करना है ये डिविजिबल होगा, तो लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है बेटा 68 है ना, और 68 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा 4 से। तो चलिए करते हैं 4 से डिवाइड। 4 1 जा 4, कितना बचा बेटा 2, यहाँ पे कितना आ गया 8। तो आप मुझे बताइए बेटा कोई टेबल में 28 आता है क्या, वो आप बोलेंगे यस आता है। 7 टाइम में कितना आता है बेटा 28, और 28 में से 28 गया 0। देखिए ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा बेटा डिविजिबल है। क्लियर है। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, है ना, एक और नंबर जस्ट सेकंड बेटा, मैं इसे रेस कर लूं। ओके बेटा चलिए एक नंबर और लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 9। तो लेट्स सपोज बेटा आपके पास नंबर है दिस 99,999। अब इस नंबर को बेटा हमें चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो बेटा इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है राइट साइड से 99। तो चलिए 99 को बेटा हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं बेटा 4 से। ओके तो देखिए सबसे पहले 4 टू जा कितना होगा बेटा 8, तो कितना रिमाइंडर कितना बचेगा अभी 1, फिर ऊपर से किसको लिया हमने बेटा 9। तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 तो ज्यादा हो रहा है, तो 4 4 जा 16 कितना बचा बेटा 3। समझ में आया। फाइनली ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे कितना आया 3, कितना आया बेटा 3 आया। तो देखिए क्या बेटा ये जो 3 है, मतलब हमने जब इसे डिवाइड किया 4 को 99 से, तो क्या आपका रिमाइंडर 0 आया क्या 0, मतलब सिर्फ 0 आना चाहिए था। देखिए हमारा रिमाइंडर तो कितना आया 3। तो इसका मतलब क्या बेटा कि 4 99 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो बेटा ये पूरा नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 4 से। समझ में आया। अब चलिए एक बार मैं बस रूल को बता देता हूँ, क्या बताया था मैंने, फिर हम लोग नेक्स्ट रूल सीखते हैं। ओके देखिए अभी हम लोगों ने 4 का डिविजिबिलिटी बेटा लर्न किया है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि लास्ट के इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। मतलब सिंपल है बेटा, अगर कोई नंबर गिवन है उसके लास्ट की 2 डिजिट अगर बेटा 4 से डिवाइड हो रही है, तो वो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा बेटा 4 से। तो देखिए बेटा ये नंबर है, इसके लास्ट की 2 डिजिट क्या है 36। तो क्या 36 4 से डिविजिबल है, तो यस 4 9 जा 36, मतलब ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा 4 से। चलिए अब बात करते हैं बेटा 8 के डिविजिबिलिटी, इसकी बात करते हैं 8 का डिविजिबिलिटी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा एकदम सेम है 4 के जैसा, बस इसमें आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती थी और 8 वाले में लास्ट की आपको 3 डिजिट कितनी देखना है बेटा लास्ट की 3 डिजिट।
तो अगर किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट किससे डिविजिबल है बेटा 8 से, तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा बेटा 8 से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं 9 8 9 5 1 2। ओके बेटा ये नंबर है। चलिए सबसे पहले इसकी लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं हम लोग। ओके रूल याद रखिएगा, लास्ट की 3 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए बेटा 8 से। तो क्या होगा बेटा अगर डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा 8 से। ओके तो चलिए हमारे पास नंबर है बेटा 512। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे 8 का टेबल रीड करेंगे। तो 8 के टेबल में 5 तो नहीं आता है तो इस 1 को भी ले लेंगे तो 51। तो 8 का टेबल एक बार रीड करना है, या तो 51 आ जाए या फिर कोई से थोड़ा सा छोटा नंबर आ जाए। तो बेटा 8 6 का कितना होता है 48। समझ में आया। अब क्या करना है बेटा यहाँ पर 11 में से माइनस करेंगे 8 को तो कितना होगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा 8 4 जा कितना हो गया बेटा 32। 8 4 जा 32 तो ये 0 और ये 0। तो हमने क्या देखा बेटा कि जो लास्ट की 3 डिजिट थी ये वाली ये डिविजिबल है किससे बेटा 8 से। तो हम क्या कहेंगे ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है बेटा 8 से। समझ में आई बात आपको अच्छे से, है ना। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 4 से, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आया बेटा। ओके अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बेटा अब हम लोग बेटा डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं किसका 6 का। इसका डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे बेटा 6 का। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा ये भी इजी है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है इफ अ नंबर is divisible by both 2 and 3